5 दिसंबर को जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। सुखदेव सिंह राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसके बाद क्या क्या हुआ आप सभी जानते हैं। गोगामेडी के कत्ल की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली है, लेकिन गोगामेडी गैंगस्टर और गोदारा आनंद पाल के बीच कुछ ऐसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं जो हत्याकांड की वजह माने जाते हैं। इस कनेक्शन पर परत दर परत नजर डाली जाए तो हत्याकांड की वजह समझ आ जाएगी। आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी के बीच क्या वजह रही है, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राहुल सब बॉलीवुड। मैं हूं सुनील। गोगामेडी से आनंद पाल का क्या कनेक्शन या सुखदेव सिंह गोगामेडी गैंगस्टर आनंद पाल के बीच कनेक्शन सामने आया है। साल 2017 में चूरू में आनंद पाल का एनकाउंटर किया गया। इसके बाद पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग गए। इसमें राजपूत समाज के नेताओं ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया गया। इसको लेकर राजस्थान में कई इलाकों में राजपूत समाज का धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस प्रदर्शन में सुखदेव सिंह गोगामेडी ने भी हिस्सा लिया था। उधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और आनंद पाल के बीच दुश्मनी थी। राजपूत होने की वजह से आनंद पाल का समर्थन किया। इसके चलते गोगामेडी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट में आ गए। इस दौरान गोगामेडी ने करणी सेना से अलग श्री राजपूत करणी सेना नाम का संगठन खड़ा किया। आनंद पाल और लॉरेंस गैंग के बीच की दुश्मनी। अपना संगठन खड़ा करने के बाद सुखदेव सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गए। इसके बाद सुखदेव सिंह ने प्रॉपर्टी का धंधा शुरू किया। इस बीच जाट और गुजरों की जमीन को लेकर रोहित गोदारा से उनकी अनबन हो गई। उधर आनंद पाल और लॉरेंस गैंग के बीच की दुश्मनी भी जबकि सुखदेव सिंह आनंद पाल के समर्थक थे। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई ने संपत नेहरा को सुखदेव को मारने का काम सौंपा गया, लेकिन वो पकड़ा गया। इसके बाद रोहित गोदारा को इस काम के लिए चुना और ये काम सौंपा। बस यहीं से सुखदेव मामले में रोहित गोदारा की एंट्री हुई। करीब 2 साल तक रोहित गोदारा सुखदेव की रेकी की। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग बठिंडा जेल में बंद संपत नेहरा ने की। उसने गोगामेडी की हत्या के लिए रोहित गोदारा को चुना और इस वारदात को अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी। इसके बाद रोहित ने 18 महीने तक गोगामेडी के हर एक्टिविटी की रेकी की। इसके बाद जाकर रोहित गोदारा ने गोगामेडी की हत्या का पूर्ण प्लान तैयार किया। इसके 2 शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ को तैयार किया गया। इससे पहले पंजाब पुलिस ने संपत नेहरा से पूछताछ की तो उसमें सुखदेव सिंह मामले की साजिश सामने आई। इसको लेकर राजस्थान पुलिस को सूचना भी दी गई। उधर सुखदेव सिंह ने भी राजस्थान पुलिस को बताया गया कि उसे धमकियां मिल रही है, ऐसे में उसे सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद सुखदेव सिंह ने खुद के दम पर सुरक्षा गार्ड रखे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्दे समेत राजस्थान के कई शहरों में वसूली का काम कर रहे हैं। रुपए नहीं देने वालों पर जानलेवा हमले की जाने वाली वारदातें भी सामने आई है। कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिचित थे। जब उन्हें धमकियां भरे कॉल आने लगे तो उन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी को बताया। पिछले साल दिसंबर चूरू जिले से रतनगढ़ के रहने वाले महिपाल सिंह भी इस धमकी मिली थी। उनसे फिरौती के 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। महिपाल सिंह सुखदेव सिंह और आनंद पाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह का जानकार था। ऐसे में दोनों बचाव के लिए आए और रुपए नहीं देने की बात कही। इसी तरह कुछ भी व्यापारी थे जिन्होंने सुखदेव सिंह के कहने पर रकम नहीं दी। ऐसे में गोगामेडी भी गैंगस्टर के लिए बाधा बन गए। उन्हें धमकियां दी जाने लगी और अंजाम आपने देख ही लिया है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या गैंगस्टर की जंग है या राजनीतिक कारण, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। आप देखते रहिए रावल सब बॉलीवुड।